हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी, जिस पर आपका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नूरजहाँ किस मुगल शासक के काल में राजकाल को संभालती थीं, जिस पर आपका सही आंसर है जहांगीर के काल में संभालती थीं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म और सूफी संतों के उपदेशों से हिंदू मुस्लिम समन्वय हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी सूफी संत हैं जिनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, वे हैं बाबा फरीद। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिन्हें भगवान का अवतार माना गया है वे कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है वो चैतन्य है जो जिनको भगवान का अवतार माना गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है कल्याण है जो राज तरंगिणी के रचनाकार हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से नई भाषा का जन्म हुआ है, जिस पर आपका सही आंसर है वह उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता जा सकते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है राज्य उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान लागू कब हुआ, जिस पर आपका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हमारा देश गणराज्य है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति होता है, जिस पर आपका सही आंसर है निर्वाचित होता है, इसलिए हमारा देश गणराज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने पर मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को कानूनी दर्जा दिया गया, जिस पर आपका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को कानूनी दर्जा दिया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, जिस पर आपका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, जिस पर आपका सही आंसर है नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध कब लगाया गया, जिस पर आपका सही आंसर है 1973 ईस्वी में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1963 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आप अपने राज्य के विधानसभा चुनाव में मत देना चाहते हैं तो आपकी आयु मत देने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, जिस पर आपका सही आंसर है 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर राज्य कर में शामिल है, जिस पर आपका सही आंसर है आबकारी कर है जो राज्य कर में शामिल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत का लिंगानुपात राजस्थान की तुलना में कम है। ये बात गलत है, बाकी भारत की जनसंख्या घनत्व 2001 की तुलना में बड़ा है। राजस्थान की साक्षरता दर भारत की तुलना में कम है। राजस्थान की 10 की जनसंख्या दर भारत की तुलना में अधिक है। ये तीनों सही हैं, लेकिन भारत का लिंगानुपात राजस्थान की तुलना में कम है, ये बात गलत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है कांडला है जो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, देश के किस राज्य में रेल परिवहन नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों सिक्किम और मेघालय में रेल परिवहन नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाथप्पा झंकारी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह सतलज नदी पर निर्मित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
भारत में सर्वाधिक जल बेसिन क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, जिस पर आपका सही आंसर है गंगा नदी है, जो भारत में सर्वाधिक जल बेसिन क्षेत्र वाली नदी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रानीखेत तथा पिथौरागढ़ किस राज्य में स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में किस स्थान पर राष्ट्रीय एटलस तथा मानचित्र संगठन का मुख्यालय स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह कोलकाता में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। लाचतरा किस राज्य में स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। किस वर्ष हेली नामक पुच्छल तारा दिखाई दिया था, जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1986 में दिखाई दिया था पुच्छल तारा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। राशियों की संख्या कितनी होती है, जिस पर आपका सही आंसर है राशियों की संख्या 12 होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है मेघालय को कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी किस राज्य का पुराना नाम है, जिस पर आपका सही आंसर है मेघालय राज्य का यह पुराना नाम है ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। बर्मा के साथ भारत में कितने राज्यों की सीमा लगी है, जिस पर आपका सही आंसर है 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, जिस पर आपका सही आंसर है 260.05 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। किस अभ्यारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व पार्क के रूप में शामिल किया गया, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी मानव अभ्यारण्य, सुंदरवन अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य है जो बायोस्फीयर रिजर्व पार्क में शामिल किया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। डीएनए मुक्ता मिलता है, जिस पर आपका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मुक्ता मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है, जिस पर आपका सही आंसर है भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। टाइलिन एंजाइम अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता है क्योंकि HCl इसे निष्क्रिय कर देता है, इसलिए टाइलिन एंजाइम अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। एक जंतु के रुधिर का नीला रंग निम्न में से किसके कारण है, जिस पर आपका सही आंसर है हीमोसाइनिन के कारण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, जिस पर आपका सही आंसर है कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है, जिस पर आपका सही आंसर है सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। मानव में श्वसन दर होती है प्रति मिनट, जिस पर आपका सही आंसर है 12 से 15 बार मानव में श्वसन दर होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से उत्सर्जी अंग है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी यकृत, फेफड़े, बड़ी आंत हैं जो उत्सर्जी अंग हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। मेढक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, जिस पर आपका सही आंसर है यूरिया है जो मेढक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन दोहरी झिल्ली परिवृद्ध कोशिकांग हैं, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक हैं जो दोहरी झिल्ली परिवृद्ध कोशिकांग हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन किन एंजाइमों द्वारा होता है, जिस पर आपका सही आंसर है बी और सी दोनों द्वारा होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइमों द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। पाचन क्रिया में एमाइलेज परिवर्तित करता है, जिस पर आपका सही आंसर है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोग देता है, जिस पर आपका सही आंसर है फाइब्रोनोजन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में सहयोग देता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सिराओं को धमनियों से अलग ही पहचाना जा सकता है क्योंकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, इसलिए सिराओं को धमनियों से अलग पहचाना जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, जिस पर आपका सही आंसर है ऊर्जा उत्पन्न करना ही श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन।
मनुष्य में श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिस पर आपका सही आंसर है वायु कोषों द्वारा होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्र का तंत्र में शामिल है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और प्रमस्तिष्क है जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र में शामिल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका क्षेत्रफल अधिक होने पर व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल अधिक होने पर व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, जिस पर आपका सही आंसर है 1300 से 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान का परिचायक है, जिस पर आपका सही आंसर है प्रमस्तिष्क है जो बुद्धिमान का परिचायक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, जिस पर आपका सही आंसर है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन है, जिस पर आपका सही आंसर है विभिन्न पदार्थ में विटामिन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निर्माणकारी पदार्थ कहलाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है प्रोटीन है जो निर्माणकारी पदार्थ कहलाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य कार्य है, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ऊर्जा प्रदान करना, कोश का निर्माण करना, शारीरिक वृद्धि, ये प्रोटीन का मुख्य कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मांस में कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, जिस पर आपका सही आंसर है 0 होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भोजन का कौन सा भाग यूरिया का निर्माण करेगा, जिस पर आपका सही आंसर है प्रोटीन है जो यूरिया का निर्माण करेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस पर आपका सही आंसर है 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का पाचन सबसे पहले होता है, जिस पर आपका सही आंसर है ग्लूकोज का पाचन सबसे पहले होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जिस पर आपका सही आंसर है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिस पर आपका सही आंसर है ए और सी दोनों। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फेट द्वारा प्रोटीन के तत्वों का मिलकर बना होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे क्या खाना चाहिए, जिस पर आपका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन है, जिस पर आपका सही आंसर है बी तथा सी है जो पानी में घुलनशील विटामिन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जिस पर आपका सही आंसर है रतौंधी है जो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या होती है, जिस पर आपका सही आंसर है 10 होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लोहे का मुख्य स्रोत है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी। पालक, बैगन, सेव हैं जो लोहे का मुख्य स्रोत हैं। ये सभी 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।